हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, आज के इस लेक्चर में आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप टिक कर लेना बच्चों। कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रॉपर रूप से पूरा विधिवत वीडियोज लेक्चर देखें। प्लेलिस्ट में आपको पुराने वीडियोज मिल जाएंगे। आपको संपूर्ण चीज़ें कवर कराई जाती है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारी चीज़ें, थ्योरी पोर्शन आपका चाहे थ्योरम हो, सब कुछ कंप्लीट कराया जाता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो इसके पहले हमने एक थ्योरम कराया था कि जैसे हमारे पास आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला कराया था बच्चों, जिसमें हमने ए और बी दो पृथकृत चालक लिया था। तो डायग्राम यहाँ पे भी हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर बेसिक चीज़ें डायग्राम से ही समझ में आता है। तो जैसे हमारे पास मान के चलता हूँ दो चालक हैं, दो पृथकृत चालक हैं। हम यहाँ पर एक चालक ए मानकर चलते हैं, एकदम सूक्ष्म रूप से बनाते हैं ताकि समझ में भी आ जाए आपको। बी बना लेते हैं, ठीक है। इसको बच्चों एक स्टैंड में हम खड़ा कर देते हैं। हमारे पास एक चालक बन गया है, एक पृथकृत गोलीय चालक हम मान के चलते हैं। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अब ये दोनों चालक बच्चों देख रहे हैं आप लोग अलग अलग है, मतलब एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं जोड़ने के पूर्व। क्या लिख सकते हैं बच्चों? जोड़ने के पूर्व, अर्थात ये जुड़ा नहीं है, ठीक है। अब मैं कह दूं कि इसको यदि आवेश में दे रहा हूं Q1, क्या Q1, तो इसका जो विभव है वो V1 हो जाएगा और इसकी धारिता C1 हो जाएगी। यदि इसमें बच्चों Q2 आवेश दिया जाए तो इसमें जो विभव V2 और आवेश ग्रहण करने या धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है, C1 हो जाएगी। इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। अच्छा, इसके पहले भी हमने एक और थ्योरम कराया था बच्चों कि किसी भी चालक पर ऊर्जा के लिए फार्मूला बताओ। तो संचित ऊर्जा यदि मैं बोल दूं यहाँ पर भाई कि हमारे पास धारिता भी है और यहाँ पर आपका विभव भी है, तो इसकी जो ऊर्जा कितनी होगी, तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर। यदि बच्चों यहाँ पे इसकी ऊर्जा मैं आपसे कह दूं तो ऊर्जा हो जाएगी 1/2 C2 V2 स्क्वायर। यदि डायग्राम बनाना है तो ऊर्जा मत बनाना, इतना आप कर सकते हो जोड़ने के पूर्व। अब इसी को मैं जब जोड़ दूं, जैसे मैंने कहा मेरे पास दो पृथकृत चालक हैं बच्चों, यहाँ पर आपका ए हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका बी हो गया। दो पृथकृत चालक हैं। ये लो भाई साहब, इसको भी स्टैंड से मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है, और ये मेरा दूसरा चालक हो गया, इसको भी मैंने स्टैंड से खड़ा कर दिया, ठीक। फिर इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ने के बाद होता क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। प्रीवियस वीडियो जो क्लियर किया है उसे ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जोड़ने के बाद आवेश का ट्रांसफर हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पर जो विभव है ना वो समान हो जाती है। इसलिए तो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला निकल कर आता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब ये दोनों चालकों को जोड़ने के बाद की कंडीशन है। अब आपके बुक में जब ये आपको उभयनिष्ठ जो आवेशों का वितरण हो रहा है, मतलब दो चालकों के बीच ऊर्जा हानि कितना होता है, तो उसमें ये डायग्राम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि जैसे मैंने कहा यहाँ पे टोटल कुल ऊर्जा रही होगी, एक ऊर्जा आपकी ये और एक ऊर्जा ये, इन दोनों को जोड़ दें बच्चों। फिर आप जोड़ने के बाद ऊर्जा निकालें, मतलब यहाँ पे जोड़ने के पूर्व ऊर्जा कितनी थी, जोड़ने के बाद कितना ऊर्जा आ गया, और दोनों का डिफरेंस ही ऊर्जा का लॉस कहलाता है, ऊर्जा का हानि कहलाता है। कुछ बेसिक चीजें क्लियर होगा, सब कुछ सिंपल तरीके से समझ में आएगा। मैंने सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश किया कि मेरे पास दो चालक हैं ए और बी, ठीक है। आवेश अलग अलग है तो विभव और धारिता भी अलग अलग होगी। जैसे मैंने इसको जोड़ा तो आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है। आवेश किधर से किधर जाता है बच्चों, तो अधिक विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर जाता है। और आवेश का स्थानांतरण कब तक होता है, जब तक कि विभव समान ना हो जाए। ये नोट कर लो भाई। मान लीजिए मैं कहता हूं यहां से आवेश चलना शुरू किया बी की ओर, तो यहां से आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा, जब तक कि दोनों का जो विभव समान ना हो जाए। और दोनों का विभव समान हो जाता है तो बच्चों आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाता है। यहां तक क्लियर।
तो फिलहाल जो मैं समझा रहा हूं उतना लिखा हूं, इसको आप क्लियर कर लो कि ए और बी दो पृथक्कृत चालक है जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 है। ए को Q1 आवेश देने पर विभव V1 हो जाता है और बी को Q2 आवेश देने पर विभव V2 हो जाता है। ये चीज तो आपको कोई डाउटफुल वाली बातें नहीं है, यहां तक क्लियर है, यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बच्चों मैं आपसे कह दूं कि जोड़ने के पूर्व दोनों की ऊर्जा रही होगी कि नहीं रही होगी, तो यहां पर मैं लिखता हूं जोड़ने के पूर्व। डायग्राम भी आपको बनाना है तो यहां पर आप बना सकते हैं जोड़ने के पूर्व वाला। जोड़ने के पूर्व चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा आप बताओ कितनी है, और वह चालक बी की ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा होगी ना, चालक बी की ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा आप लोगों को बताना बच्चों। ए और बी की दोनों की कितनी ऊर्जा है इसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो इसकी ऊर्जा हमने आपको बताया 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, और इसकी ऊर्जा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों चालक ए की ऊर्जा और चालक बी की ऊर्जा। कब? जब हमने चालक को जोड़ा नहीं था। तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा चालक को जोड़ने के पूर्व? अतः जोड़ने के पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, दोनों चालकों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? दोनों चालकों की कुल ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। हमने यहां पर आपको अच्छे तरीके से समझाया कि दोनों चालक अलग अलग है, धारिता भी अलग है, विभव भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपकी ऊर्जा चालक ए की, ये ऊर्जा चालक बी की संचित ऊर्जा। मैंने आपको बताया था कि जब किसी पृथक्कृत चालक को या हमारे पास एक कोई भी चालक है उसको आवेश देते हैं तो उस पर जो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है तो वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, वही ऊर्जा यहाँ पर हमने लिखा बच्चों। यहाँ तक क्लियर है भाई? ऊर्जा में हानि कब होता है? जब इसको जोड़ेंगे तभी तो ऊर्जा में हानि होगी। तो पहले कितनी ऊर्जा और बाद में कितनी ऊर्जा, ये चीज होता है ना बच्चों। तो जब हम चालकों को जोड़ते हैं तो विभव क्या हो जाता है? समान हो जाता है। सही है कि नहीं? ये चीज आपको क्लियर है? तो थोड़ा सा बच्चों यहां पर आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि जैसे ही चालकों को जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह है एक चालक से दूसरे चालक की ओर होगा, और कब तक होगा? जब तक कि विभव समान ना हो जाए। यदि विभव समान होगा तो उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा बच्चों, जो कि उभयनिष्ठ विभव जो होता है वो कुल आवेश और आपका कुल धारिता के अनुपात के बराबर होगा। Q1 का मान अब यदि आप बोलें तो C1 V1 हो जाएगा और इसका मान C2 V2 हो जाएगा बच्चों, और ये आपका C1 प्लस C2 हो जाएगा। भाई उभयनिष्ठ विभव है। जैसा कि हमने आपको एक चीज समझाया कि जैसे हमने कहा भाई साहब ये हमारे पास दो चालक है बच्चों, इनकी ऊर्जा हमने निकाल ली, इनकी ऊर्जा कितनी रही होगी भाई? तो 1/2 C1 V स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी समान है बच्चों। यहां पे ऊर्जा 1/2 C2 V स्क्वायर, यहां पे ऊर्जा इतनी, यहां पे ऊर्जा इतनी। ये दोनों चालक हैं, दोनों चालकों पर अलग अलग ऊर्जा है, दोनों चालक पर अलग अलग ऊर्जा है बच्चों, यहां पर आप समझ के चलो। तो जब हमने कहा कि जैसे ही हमने दोनों चालकों को जोड़ा तो एक की ऊर्जा भी कुछ हो जाएगी। तो चालकों को जोड़ने के बाद, चालकों को जोड़ने के बाद किसकी भाई? चालक ए की ऊर्जा कितनी होगी? चालक ए की ऊर्जा आप ही बताओ कितना होगा बच्चों? 1/2 हो जाएगा। C1 है लेकिन भी दोनों में समान हो गया। ठीक है, और आप कहोगे चालक बी की ऊर्जा, चालक बी की ऊर्जा बताओ कितना होगा बच्चों? तो 1/2 रहेगा, धारिता अलग है लेकिन विभव आपका समान है। अर्थात यदि मैं कह दूं कि जोड़ने के बाद दोनों का कुल ऊर्जा, तो आप क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे। अतः जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, दोनों चालकों की
कुल ऊर्जा। अतः जैसे हमने जोड़ दिया तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V का स्क्वायर। मतलब ऊर्जा हानि क्या है, पहले कितनी ऊर्जा थी और बाद में कितनी ऊर्जा हो गई, यही तो ऊर्जा हानि है। मतलब U2 यहाँ पे आपका निकल कर आ गया 1/2 C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर तो V का स्क्वायर, V का स्क्वायर हो गया बच्चों, V का स्क्वायर हो गया। चीजें क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई। अब आगे यहां से मैटर बढ़ेगा कि V का मान कितना है। U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2 और V का मान कितना बच्चों, V का मान है C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 और ये वर्ग है तो वर्ग लगा दो। ये कहां से आ गया V का मान, ये V का मान है भाई, यहां पे आप देख लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे सर कहां से आ गया, समझ में नहीं आया। अब एक काम करते हैं, ये वर्ग लगा ना तो एक से एक कट जाएगा बच्चों। U2 बराबर कितना निकल कर आएगा आप ही बताओ, तो ये निकल कर आएगा आपका 2 है ना, 2 है तो 1/2 रहने दो, एक से एक कट जाएगा, बचेगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर और नीचे आपका बचा C1 प्लस C2। ये आपका U2 हो गया। ऊर्जा में हानि का मतलब क्या है, ऊर्जा में हानि का मतलब ये है कि पहले कितना ऊर्जा था और बाद में ऊर्जा कितना है, यानी ऊर्जा में परिवर्तन। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा बच्चों, डेल U बराबर U1 माइनस U2। U1 मतलब भाई प्रारंभिक ऊर्जा है और U2 मतलब बाद की ऊर्जा है। यहां पे थोड़ा सा U1 का मान रख दो, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। मुद्दे की बात है बच्चों, यहां समझिएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर है, यहां पर आप देखो U2, और भाई नीचे जो आपका है 2 C1 प्लस C2 है। ये हमने अधिक वाले में से कम वाले को घटाया है। कैलकुलेशन यहां से शुरू होता है। कैलकुलेशन कैसे शुरू होगा, इन सब का आपका एलसीएम, 2 2 2 है तो 2 रहेगा और यहां पर आपका C1 प्लस C2 है तो ये रहेगा ही रहेगा। देखो बच्चों, जब यहां से करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो C1 का C1 से तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का C1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर, फिर प्लस का बच्चों इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस का इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, फिर माइनस, इसको तोड़ो बच्चों, इसको तोड़ते हैं तो क्या हो, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2AB C1 C2 V1 V2, ये हो गया। अब थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका C1 V1 है ना तो ये कट जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आपका इससे कट जाएगा क्योंकि माइनस लगा ना बीच में, ये माइनस लगा इसलिए कट जाएगा। तो बचना कितना है बच्चों, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाय 2 C1 प्लस C2। अब क्या करें बच्चों, इनमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, C1 और C2, बचेगा क्या, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 और V2 डिवाइड बाय आपका 2 C1 प्लस C2। ये माइनस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब डेल यू बराबर आपका आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो C1 C2 है और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 C1 प्लस C2। भाई यही चीज तो है, यही आपका निकल कर आ गया कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। आवेशों के पुनर्वितरण में मतलब यहां पर हमने दो चालक लिया, पहले अलग अलग रखा तो कितनी ऊर्जा थी, जब हमने जोड़ा तो कितनी ऊर्जा है, इन दोनों का डिफरेंस ही बच्चों आपका
निकल कर आ जाता है ऊर्जा हानि का व्यंजक। यही दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण के लिए ऊर्जा हानि का व्यंजक है। और इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम इसको वर्ग करेंगे बच्चों तो धन आएगा, यानी ये धनात्मक मान है। इससे निष्कर्ष भी निकलता है कि यदि दो चालकों को जोड़ते हैं तो सदैव हमेशा का हमेशा ये आपका धनात्मक आएगा और ऊर्जा की हानि होती है। इस प्रकार से चालकों को जोड़ने पर, पुनर्वितरण पर ऊर्जा हानि के लिए यदि व्यंजक पूछा जाए तो आप इतना कर देना। और बच्चों इसका प्रॉपर नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर आपको 9685 29 91 49, 100 रुपीज चार्ज है वन सब्जेक्ट के, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।